हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सोशल साइंस में भूगोल का हमारा 7वां अध्याय चल रहा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि परिवहन है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्या परिवहन हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है? और इसके अंदर आज हम ये भी देखेंगे जो पक्की सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं, सड़कों का महत्व है, पाइपलाइन वगैरह, पूरा विस्तार से ये लेसन आज कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हमारा ये लेसन पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो एक देश के विकास की जो गति होती है, जो विकास करता है, उसकी जो अर्थव्यवस्था बढ़ती है, वो किस पे मानते हैं? वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के कारण मानते हैं। भाई, किसी देश की अर्थव्यवस्था है वो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के कारण क्या है, उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। ये सभी जानते ही हैं। उनके साथ क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। देखो, वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं की जितनी भी वस्तुएं बनती है, जो कच्चा माल होता है, उद्योगों में जाता है, ये किसके माध्यम से जा रही है? किन पे डिपेंड रहना पड़ता है हमारे को? परिवहन पर। क्योंकि परिवहन के द्वारा ही हम क्या है, उनको उद्योगों में ले जा सकते हैं। और बाद में जो निर्मित वस्तुएं होती है, जो बनी हुई वस्तुएं होती है, वो कस्टमर तक कौन पहुंचाता है? ये परिवहन के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। इसलिए ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी क्या अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे संचार हो गया, परिवहन, व्यापार, एक दूसरे के पूरक है ये। क्योंकि संचार वगैरह, परिवहन है, ये व्यापार, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के संचार के साथ जानते होंगे आप। जैसे रेडियो वगैरह है, टेलीविज़न है, इनके माध्यम से क्या है, न्यूज़ वगैरह या खबरें दी जाती है। और परिवहन आप जानते ही हो, रेल हो गया, बस वगैरह, ये जो परिवहन के साधन होते हैं, वायुयान हो गया, सारे ये। और व्यापार, जो व्यापार करते हैं, ये एक दूसरे के पूरक है। ये जो व्यापार होता है वो इनके माध्यम से होता है, संचार और परिवहन के माध्यम से क्या है, व्यापार है, चलता है। तो पहले हम देखते हैं परिवहन। परिवहन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो अर्थव्यवस्था बढ़ाती है, जो जो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाती है, वो किसकी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं हम? परिवहन की। परिवहन के द्वारा ही जो कच्चा माल होता है कारखानों तक पहुंचाया जाता है, आप सभी जानते हैं। और कारखानों से जो तैयार माल होता है वो क्या है, कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। परिवहन किसी देश में तेज विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, अगर किसी देश की विकास करना है तेजी से, तो उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हम मानते हैं परिवहन की। परिवहन के अलावा, परिवहन का तो है ही महत्वपूर्ण, और इसके अलावा संचार की क्या है, सहूलियत का भी महत्व होता है। ये संचार के साधनों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भारत आज दुनिया के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भारत मीन्स जो हमारा देश है, ये जो व्यापार करता है, ये क्या है, दुनिया के और हिस्सों से भी क्या अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? परिवहन के द्वारा। संचार के साधन हो गए परिवहन, इसके द्वारा ये क्या है, ये जुड़ा है। ये भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में, जो हमारा आर्थिक विकास है या जो सामाजिक विकास है, इसमें किसका योगदान मानते हैं हम? जैसे रेल, सड़क का, परिवहन का, हवाई यातायात, अखबार, रेडियो आदि का क्या है, हमेशा से ही क्या इसमें योगदान रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम देखा कि जो परिवहन है उसने हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया है। जो जितना भी काम होता है वो क्या है, परिवहन के माध्यम से ही होता है। अगर परिवहन के साधन नहीं होंगे तो हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब इसमें बातें आ जाती है कि पक्की तथा कच्ची सड़कें। पक्की सड़कों का निर्माण पता है आपको किससे होता है? ये सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, खाल तौर से किया जाता है। और इन सड़कों पर क्या है, हर मौसम में यातायात चलता रहता है। जो पक्की सड़कें होती है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, क्या है, साधन चलते रहते हैं। परंतु जो कच्ची सड़कें होती है वो क्या है, बारिश के दिनों में दलदली हो जाती है और उन पर चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। सड़कों का वर्गीकरण हमने कर ही लिया था पहले कि सड़कें कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। तो हमने ये पहले कर चुके हैं। और आज हम और करने जा रहे, जो आते हैं कि आपका जो पाइपलाइन परिवहन है, ये पाइपलाइन क्या है, खनिज तेल, जो खनिज तेल आता है, प्राकृतिक गैस को उत्पादन क्षेत्रों से, जो उत्पादन क्षेत्र होते हैं वहाँ से क्या है, प्रसंस्करणशालाओं तक, उर्वरक कारखानों तक ले जाने में पाइपलाइनों के परिवहन से बड़ी सुविधा हो गई है। जो खुद उत्पादन क्षेत्र होते हैं जहाँ से पैदा होता है ये, और जो
प्रसंस्करण शालाओं तक, उर्वरक कारखानों तक ले जाने में पाइपलाइन का बड़ा ही सहयोग रहा है। ये पाइपलाइन को बिछाने, जब पाइपलाइन लगाते हैं उस टाइम इसका ज़्यादा क्या है खर्चा आता है, जब पाइपों का या खुदाई का उसका में क्या ज़्यादा व्यय होता है, धन का ज़्यादा व्यय होता है। परंतु बाद में इन्हें चालू रखने में बहुत कम खर्चा आता है। जब ये चालू हो जाता है, जब जैसे इसमें खनिज तेल वगैरह प्राकृतिक गैस जाती है, उस टाइम क्या है कम खर्चा आता है। बस लगाते हैं ना उस टाइम ज़्यादा व्यय करना पड़ता है, धन का ज़्यादा व्यय होता है, परंतु लगने के बाद में जो इसका खर्चा है वो बहुत ही कम आता है। अब आप पढ़ेंगे कि जल मार्ग जैसे सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत के लिए जल मार्गों के विकास का विशेष महत्व है। सुरक्षा, जो हमारे देश की सुरक्षा है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होता है भी दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। भारत के लिए क्या जल मार्गों के विकास का विशेष महत्व है। भारत को एक लंबी तट रेखा, आपको पता होगा जो भारत का जो तटीय रेखा कितनी है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की रक्षा करनी पड़ती है। तटीय तथा गहरे समुद्रों, खनिज तेल क्षेत्रों, मत्स्य उद्योगों की रक्षा विकास का कार्य भी अनिवार्य है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या ज़रूरी हो जाता है। नौका परिवहन, भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों में लगभग क्या है 14,500 किलोमीटर तक की दूरी में अंतर्देशीय नौ परिवहन संभव है। भाई इतना क्या है, हम नौ परिवहन जो है ये चलता रहता है हमारा इतना किलोमीटर में, ये 14,500 किलोमीटर तक की दूरी में अंतर्देशीय व्यापार हमारा होता रहता है। परंतु इस समय केवल 3700 किलोमीटर की दूरी का ही उपयोग हो रहा है, अब तो कम हो रहा है। वायु परिवहन का महत्व क्या है। वायुयान आज यात्रा का न केवल सबसे तेज साधन है अपितु सबसे आरामदायक है। तेज तो ही है क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, और आरामदायक भी माना गया है इसको। इससे ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ पहाड़ों, सुनसान मरुस्थलों, घने जंगलों तथा विस्तृत गहरे सागरों को बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। भाई इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है, क्योंकि ये स्थल पे तो चलता नहीं है, इसलिए क्योंकि इसकी उड़ान होती है ऊपर होती है, इसलिए चाहे कैसे भी रास्ते हो, समुद्र आए, उबड़ खाबड़ जगह आए, तो क्या है ये बहुत ही क्या आरामदायक है और तेज़ साधन है। इसलिए भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में वायु परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तरी पूर्वी भाग क्यों माना गया है, क्योंकि ये जो है ना ज़्यादा पहाड़िया क्षेत्र है यहाँ पे, ये इसलिए इसका माना गया है। अब आता है संचार के साधन हमारे कौन कौन से हैं। डाक हो गया, तार हो गया, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट आदि संचार के प्रमुख साधन हैं। इनके द्वारा संदेशों का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारे जो विचार होते हैं वो क्या आदान प्रदान होते रहते हैं। इनमें जैसे पत्र हो गया, तार, टेलीफोन आदि साधनों का प्रयोग हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं। परंतु रेडियो, टीवी जनसंचार के माध्यम है। जनसंचार में क्या होता है, जैसे पत्र हो गया तो हम क्या एक दो व्यक्ति के पास भेज सकते हैं, तार हो गया, टेलीफोन हो गया। परंतु रेडियो है, जो टीवी है, ये क्या है पूरे लोगों को जानकारी देता है, पूरे जन का संचार का साधन है ये सभी को क्या है जानकारी देता है। परंतु टेलीफोन वगैरह है ये क्या है व्यक्तिगत है, एक दो व्यक्तियों के पास, जैसे व्यक्ति के पास से इसकी जानकारी मिलती रहती है अपने को एक दूसरे के माध्यम से। परंतु जो रेडियो और जो टीवी है वो क्या जनसंचार के माध्यम है ये, क्योंकि एक साथ जो जानकारी होती है वो कई लोगों के पास पहुंच से जाती है। इनके द्वारा संदेश एक साथ कई लोगों तक पहुंचता है। परिवहन तथा संचार का महत्व। परिवहन और संचार का महत्व क्या है, दो परिवहन के साधन हो गए, एक संचार के साधन हो गए। इनकी क्या महत्वता है। ये परिवहन तथा संचार के साधन देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनिवार्य है। ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस पे ज़्यादा डिपेंड है, ये परिवहन और संचार के साधन के बिना तो हमारा व्यापार भी संभव नहीं है। इनसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि को बढ़ावा मिला है, इसलिए इन्हें किसी राष्ट्र तथा उसकी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है। पर्यटन को प्रोत्साहन। पर्यटन में जानती होगी जो पर्यटन आते हैं, ये जो विदेशी आते हैं घूमने के लिए पर्यटन, ठीक है, जो पर्यटक वगैरह जो होते हैं, पर्यटन जो स्थान होते हैं उसको। भारत में बिखरी क्या है प्राकृतिक सुंदरता, बहुमूल्य कलाकृतियाँ, क्योंकि भारत में कहते हैं बहुत सारी चीज़ें देखने योग्य है। पर्यटन में क्या होता है, देखने जो योग्य चीज़ें होती हैं उसको पर्यटन। जैसे कई पर्यटक जो आते हैं बाहर से आते हैं, विदेशों से जो पर्यटक आते हैं, तो इससे क्या है जो पर्यटक आते हैं इससे क्या है हमारे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पर्यटन से क्या है हमारे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो अब आता है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के बताने 3 गुण, ठीक। पहला इसमें क्या है
थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए सड़क अधिक उपयोगी। देखो हमारे को थोड़ी दूर जाना है, 4 या 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो हम रेलगाड़ी वगैरह वायुयान वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते, तो सड़क का बहुत अधिक क्या है उपयोग होता है इसमें। सड़क मार्ग मंडियाँ, कारखाने, खेतों को आपस में मिलाते हैं, घर घर तक सामान पहुंचाते हैं। देखो ना तो रेल मार्ग जा सकती, ना वायुयान जा सकता। जो सड़कें हैं, सड़क के द्वारा जो साधन जाते हैं वही क्या है हमारे घर तक हमारा सामान पहुंचा देते हैं, खेतों में, कारखानों में, उसके द्वारा जाता है। सड़क मार्ग अन्य परिवहन मार्गों के बीच कड़ी का काम करते हैं। कड़ी मीन्स क्या होता है, अन्य परिवहन क्या होता है, अगर हमारे को जाना है वायु परिवहन में, तो हमारे को जैसे दिल्ली पहुंचना है तो पहले हम किसके माध्यम से जाएंगे, सड़क परिवहन के माध्यम से जाएंगे। तो क्या है, तो कड़ी का बीच का काम करता है ये। तो हमारा स्टार्टिंग किससे होता है, ये सड़क मार्ग के बिना तो हमारा क्या है और का हम क्या है और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आगे आ जाता है आपको, जैसे रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक है। जो रेल परिवहन है वो कहाँ कौन से स्थान पे ज़्यादा सुविधाजनक है और क्यों है, और कौन से पे नहीं है। आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है उबड़ खाबड़ जगह होती है, वहाँ पर रेल लाइनें बिछाना बड़ा मुश्किल होता है, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो ये सुविधाजनक कहाँ पे है, ये कौन सी जगह पे सुविधाजनक है ये। मैदानों की जो समतल भूमि पर रेल मार्ग बनाना सरल होता है। देखो बिल्कुल जो समतल मैदान होते हैं, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या रेल लाइनें आसानी से बिछाई जाती है। और मैदानों में रेल मार्ग बनाने पर अपेक्षाकृत कम लागत आती है। देखो ऊबड़ खाबड़ जगह पे पहाड़ी क्षेत्र में बनाए तो क्या लागत अधिक आती है, और जो समतल भूमि होती है वहाँ पर क्या है इसके निर्माण कार्य में कम लागत आती है। मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या घनी होने के कारण यात्रियों की संख्या अधिक होती है, ये तो पता ही होगा। जहाँ पे रेल लाइनें कहाँ होगी, मैदानी भागों में, मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है, पहाड़ी क्षेत्र में कम होती है, मरुस्थल में कम होती है जैसे। और तो क्या है वहाँ से क्या है जो रेल को क्या है प्राप्त आय होती है, इससे क्या है रेल को अधिक आय प्राप्त होती है। मैदानी भागों में जनसंख्या का निवास अधिक होता है, तो क्या है लोग ज़्यादा यात्रा करते हैं। अब आ जाता है इसके अंदर की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या और स्थानीय व्यापार क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आगे ना तो दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और जो स्थानीय व्यापार होता है जैसे कस्बों या शहरों में अपने देश के अंदर होता है, ये गाँव कस्बों शहरों में होता है, उसको कहते हैं स्थानीय व्यापार। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ये बड़े पैमाने पे होता है, छोटा तो होता नहीं है। अगर व्यापार करेंगे बड़ा तो दूसरे देशों से कोई, हमारे देश में तो वो चीज़ ही नहीं मिल रही है। अगर आयात या निर्यात कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे करेंगे, परंतु स्थानीय व्यापार बहुत ही छोटे पैमाने पर होता है। स्थानीय व्यापार से स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पूरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति। स्थानीय व्यापार से क्या होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं गांव की हो गई में उनकी पूर्ति होती है, पूरी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उससे पूरे देश की आवश्यकताएं पूरी होती है, क्योंकि अगर हमारे कोई चीज़ मंगवानी है बाहर के देश से तो हमारे देश में वो है ही नहीं, तो उससे क्या है पूरे देश की आवश्यकता पूरी होती है। ये नहीं है कि वो स्थानीय लोगों की आवश्यकता पूरी करे, वो पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। स्थानीय व्यापार से देश का धन देश में ही रहता है, क्योंकि देश के बाहर तो होता ही नहीं स्थानीय व्यापार। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। हमारी मुद्रा चली जाती है, उनकी मुद्रा आ जाती है, तो हमारे को क्या है विदेशी मुद्रा मिल जाती है, तो क्या है इसमें मुद्राओं का आदान प्रदान होता रहता है। आगे आ जाता है इसमें जो मुख्य है, सबसे जो चीज़ मुख्य चीज़ है कि जो आपका एक ही परिवहन क्यों आवश्यक है, ये हो गया हमारा। अब आता है इसके अंदर की सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन की अपेक्षा क्यों अधिक सुविधाजनक, ये पूरा आपको डिटेल में समझ में आ गया है। भारत के किस भाग में वायुयान परिवहन सड़क रेल की अपेक्षा आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी है, ये भी आपका हो गया है। अपने देश के विकास में पक्की सड़कों का क्या महत्व है, तो देश के सभी बड़े बड़े नगर पक्की सड़कों द्वारा आपस में जुड़े हैं, पता ही होगा आपको। और देश में भारी वाहनों की संख्या बहुत अधिक है, ये पक्की सड़कों पर ठीक है चल सकते हैं, पता ही होगा आपको। ये पक्की सड़कें और कच्ची सड़कों में अंतर, ये पता है कि पक्की सड़कें कौन सी होती है, कच्ची सड़कें कौन सी होती है। सीमावर्ती जो सड़कें होती हैं जो सीमाओं के बिल्कुल पास में लगती है, उनका क्या काम है, उनका महत्व क्या है ये। तो इसमें क्या है, जो सीमावर्ती सड़कें उन राज्यों में बनाई जाती है जिन राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है। पता ही है कि जो हमारी सीमावर्ती सड़कें होती है कहाँ लगी होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है उनके साथ साथ क्या है ये सड़कें बनी होती है। ये सड़क केंद्रीय सरकार के अधीन होती है, और इन सड़कों द्वारा सेना को खाद्य सामग्री, जो हमारी सैनिक होते हैं वहाँ पर जो खाद्य सामग्री अस्त्र शस्त्रों को क्या है आपूर्ति की जाती है।
तो ये तो हो गया हमारा सीमावर्ती सड़कों का महत्व हो गया। अब आता है इसके अंदर की भारत में सड़क परिवहन की समस्याओं का वर्णन कीजिए कि समस्या क्या आ रही है। तो यात्रियों तथा वाहनों की संख्या को देखते हुए भारत में सड़कों का जाल अपर्याप्त है। भाई सड़कें कम है, जनसंख्या अधिक है और सड़कें कम है। देश की आधी से अधिक सड़कें कच्ची है जो वर्षा ऋतु में पानी से भर जाती है। अभी क्या है, राष्ट्रीय महामार्गों की संख्या कम है। इसके अतिरिक्त भीड़ भाड़ वाले नगरों से होकर गुजरती है और इनके जो पुल वगैरह तंग है, ये भी क्या है कि समस्या बनी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है और कल इस लेसन के क्वेश्चन वगैरह या 2-3 क्वेश्चन आज आपको मैं सेंड कर दूंगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।